नमस्कार दोस्तों। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आरएएस अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। समझ गए? तो क्या वजह हो सकती है कि कुछ लोग इस स्टेप को फॉलो करके 2 दिन में मास्टर भी हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 1 महीनों तक 2 महीनों तक करते रहते लेकिन वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। उसकी ज़िंदगी में उन लोगों की ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आता। क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि आरएएस को रीप्रोग्रामिंग करना मतलब ये कोई टेक्निक नहीं होती। समझ गए? आरएएस को रीप्रोग्रामिंग करना कोई टेक्निक नहीं होती, ये आपकी मेंटली सर्जरी है। और इस सर्जरी में अगर एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। आपकी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 क्रिटिकल पॉइंट को टच करेंगे। समझ गए? तो अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आपका माइंड वही देखेगा जो आप देखना चाहते हो, वो आपको वही दिखाएगा जो आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इस पांचों पॉइंट को आप समझ लीजिए और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए तो आपका आरएएस 21 दिन में रीप्रोग्रामिंग हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो याद रखने का है वो ये है स्पेसिफिक की। अब स्पेसिफिक की का मतलब क्या है? समझ गए? अलग चाबी, कुछ यूनिक। समझ गए? तो हमेशा याद रखिए आपका जो आरएएस है वो धुंधली चीजों को नहीं समझ सकता। अरे आरएएस को छोड़ो, हम भी नहीं समझ सकते। समझ गए? अगर आपके सामने कोई चीज ऐसी हो जो आपको दिखाई, आप तुरंत बोलोगे अरे यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, साफ कर साफ कर। समझ गए? आप मिरर में देखेंगे अरे यार कितना कचरा है, साफ कर साफ कर। समझ गए? हम भी धुंधली चीजों को नहीं देख सकते। तो हमारा आरएएस भी, हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो भी धुंधली चीजों को नहीं समझ सकता। समझ गए? अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, समझ गए, मैं अमीर हूं, आप ऐसे अफर्मेशन करते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका आरएएस इसे फिल्टर नहीं कर पाएगा क्योंकि अमीर की कोई इमेज नहीं होती। समझ लीजिए, अमीर की कोई इमेज नहीं होती, इसलिए आपको हाइपर स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। आपको उसे क्लियर ही दिखाना पड़ेगा कि आपको कौन सा घर चाहिए, आपको कौन सी कलर की गाड़ी चाहिए, आपको कितना अपनी लाइफ में, आपके बैंक में आपको कितना बैंक बैलेंस चाहिए। वो नंबर के साथ आपको क्लियर उसे दिखाना पड़ेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। समझ गए? तो जब तक आप क्लियरिटी नहीं रखेंगे तब तक अपना आरएएस कुछ समझ नहीं सकता। समझ गए? क्योंकि वो धुंधली चीजों को नहीं समझ पाता, उसे भी क्लियरिटी चाहिए। जब तक आप एग्जैक्टली कीवर्ड नहीं डालोगे तब तक आपका माइंड आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा। समझ गए? अगर हम गूगल पे कोई सर्च कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली कीवर्ड नहीं डालेंगे तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इंसान क्या खोज रहा है, इसे क्या चाहिए। समझ गए? तो क्लियरिटी चाहिए अपने माइंड में, हमें क्या चाहिए वो हमें क्लियरिटी में दिखाना है, कलरफुल के साथ। तो सबसे पहला ये पॉइंट हो गया स्पेसिफिक की। दूसरा पॉइंट जो होता है वो है इमोशनल चार्ज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। समझ गए? अगर आपको अपने आरएएस को कुछ पहुंचाना है, कुछ दिखाना है, तो आपको उसके साथ अपना इमोशन जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है दोस्तों, हमारा जो माइंड होता है वो ऐसी चीजों को प्रायोरिटी देता है जो हमारे सर्वाइवल और हमारी खुशी के साथ जुड़ी हो। समझ गए? हमारा माइंड ऐसी चीजों को ही ढूंढेगा जो हमारा सर्वाइवल और हमारी खुशी के साथ जुड़ी हो। आप देख लीजिए आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी हैबिटें होगी जो अच्छी नहीं है हमारे शरीर के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, फिर भी हमारा माइंड उसमें खुशी ढूंढता है, वो घड़ी घड़ी हमें याद कराएगा। समझ गए? उसे नहीं पता कि ये चीज अच्छी है कि नहीं अच्छी है, लेकिन आपने उसे हैबिट डाल दी, समझ गए, कि ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे खुशी मिलती है, तो आपका माइंड बार बार वही चीजों को आपके सामने लाता रहेगा। तो हमारा माइंड हमारी खुशी को देखता है, समझ गए, हमारी सर्वाइवल को देखता है कि इसे क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, इस इंसान को किससे खुशी मिलती है। तो हमारा माइंड ऐसे ही चीजों को प्रायोरिटी देता है जो हमारी खुशी से जुड़ी हो। तो जब भी आप विजुअलाइजेशन करें तो उसे महसूस कर दीजिए उस चीज को। समझ गए? सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस भी करना है। महसूस कीजिए उस खुशी को, उस चीज के साथ आप कितने खुश हो। समझ गए? महसूस कीजिए उस गर्व को कि कोई काम आपने कर लिया, कोई गोल आपने अचीव कर लिया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा
प्राउड फील हो रहा है, समझ गए, तो ऐसा फील कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने इमोशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इमोशन ही फ्यूल होता है, तो आपकी फीलिंग्स ही फ्यूल होते हैं। जब तक आप इमोशन को नहीं जोड़ेंगे, समझ गए, आपके विजुअलाइजेशन में, तब तक आपका RAS को ऐसा ही लगेगा कि ये रैंडम थॉट है, समझ गए। जैसे बाकी के थॉट आते हैं उसी तरह ये रैंडम थॉट है, और ये फिल्टर नहीं करेगा, इसे फिल्टर आउट कर देगा। तो हमेशा इमोशन को जोड़िए विजुअलाइजेशन में। आप जो चीज चाहिए उस चीज के साथ इमोशन को जोड़िए, उसे महसूस कर लीजिए, समझ गए। वो फीलिंग जो आपके पूरी बॉडी में जब जाएगी, आपके एक एक सेल, समझ गए, आपके एक एक सेल जब वो उसे महसूस करेगा, तो आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी, समझ गए। तो इमोशन को हमेशा जोड़िए। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपको। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, द कॉन्फ्लिक्ट चेक, समझ गए। ये पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने पिछले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। ये सबसे जरूरी है अलाइनमेंट का, समझ गए। क्योंकि मानिए कि आप अपने RAS को कमांड दे रहे हैं कि आई एम रिच, मैं अमीर हूं, समझ गए। आप ये अपने RAS को कमांड दे रहे हैं, सुबह सुबह अफर्मेशन बोल रहे हैं कि आई एम रिच, मैं अमीर हूं। तभी आपके पीछे से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आवाज आएगी, समझ गए। जब तक कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा तब तक आपका RAS समझ भी नहीं पाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा। जब आप कहते हैं कि आई एम रिच, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड से पीछे से आवाज आएगी कि भाई तेरे अकाउंट में 1500 रुपए है या 15,000 रुपए है, क्योंकि वो अकाउंट भी आपने देखा है, समझ गए, वो पासबुक भी आपने देखी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने दिखाई है कि भाई अपने अकाउंट में 15,000 रुपए है। तो जब आप कहते हैं कि आई एम रिच, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आएगी। तो इसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, समझ गए। ये क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो आपका RAS कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये बोल रहा है आई एम रिच, लेकिन पीछे से तो ये आवाज आ रही है कि 15,000 का बैंक बैलेंस है, समझ गए। तो आपका RAS कंफ्यूज हो जाता है। तो जब भी आप अपने RAS को प्रोग्राम करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो पुराने बिलीफ है, समझ गए, आपके पुराने बिलीफ को उसको चैलेंज करना सीखिए, समझ गए, उसे चैलेंज करना सीखिए। अब चैलेंज कैसे करना है कि आपको अपने RAS को छोटे छोटे प्रूफ दिखाने होंगे। कल ये प्रूफ मैटर मैंने आपको बताई थी, अगर नहीं देखा है तो कल के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आपको आपके माइंड को प्रूफ दिखाना होगा, समझ गए। आपके अकाउंट में 15,000 है, लेकिन 15,000 कैसे आएंगे, उड़ के तो नहीं आए होंगे, समझ गए, कहीं से तो 15,000 आएंगे, आए थे, मतलब पैसे तो आए थे, समझ गए। अभी भी आपकी जिंदगी में रोज पैसे तो आते ही है, कहीं से मंथली भी आते हैं, 15 दिन में आते हैं, 1 दिन में आते हैं, 2 पैसे तो आते हैं ना। तो आपको लिखना है, अपने माइंड को प्रूफ दिखाना है, समझ गए। जब आपका माइंड ये समझ लेगा कि हाँ भाई पैसे तो आते हैं, समझ गए, तो उसको एक प्रूफ मिल जाता है, समझ गए। आपके माइंड को एक प्रूफ मिल जाता है कि बदलाव हो रहा है। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, वो नहीं कहेगा कि आज तेरे अकाउंट में 15,000 या 1,500 रुपए है, समझ गए। आपको प्रूफ दिखाना है लिख के कि मेरे पास यहाँ से पैसे आए हैं, मेरे पास भूतकाल में यहाँ से पैसे आए थे, तो आगे भी आते रहेंगे, समझ गए। तो इसे कहते हैं अपने पुराने बिलीफ को चैलेंज करना, कि वो तो बोल रहा है लेकिन हम उसे प्रूफ दिखा रहे हैं कि देख भाई बदलाव हो रहा है, मेरी जिंदगी बदल रही है, समझ गए। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, द कॉन्फ्लिक्ट चेक। आप कॉन्फ्लिक्ट तो इस तरह से मिटा सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा कचरा अंदर जाएगा वैसा ही कचरा आपको बाहर दिखाई देगा। जो इंसान आपके सामने गया है वही इंसान आपके सामने बाहर भी जाएगा, समझ गए। गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो दोस्तों इसमें आप अपने माइंड को पूरा दिन क्या दे रहे हैं, समझ गए, ये ऑब्जर्वेशन रखना है। आप पूरा दिन अपने माइंड में क्या डाल रहे हैं। अगर आप दिन भर नेगेटिव न्यूज़, क्या हो रहा है देश में, सिलेंडरों की तंगी हो गई है, युद्ध चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, समझ गए, आप फेलियर की स्टोरी देख रहे हैं, अपने माइंड में ऐसे ऐसे फिल्में देख रहे हैं, ऐसे ऐसे रील्स देख रहे हैं कि वो इंसान ने शेयर बाजार में पैसे डाले थे, वो डूब गया, उसके सारे पैसे खत्म हो गए, वो इंसान ने शुरू किया था वो भी आप फेलियर की स्टोरी अपने माइंड में डालेंगे, समझ गए, तो आपका माइंड जो है उसे ही फिल्टर कर देगा, उसे ही स्कैन करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देगा, समझ गए। और ये आपके बिलीफ बनते जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि पूरे दिन ऑब्जर्व करना है कि आप अपने माइंड में क्या डाल रहे हो,
समझ गए। आप ऐसे लोगों की स्टोरी देखिए जो लोग सक्सेस हुए हैं। आप ऐसे लोगों को स्टोरी को पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं जो लोगों ने अपनी जिंदगी में जीरो से हीरो बने हैं। समझ गए। ऐसे इंस्पायर स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, अपने माइंड में उसे डाल सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हमेशा अपने माइंड में डालना सीखिए, अपने माइंड को दिखाना सीखिए अच्छी अच्छी चीजों को। क्योंकि सुबह आप 5 मिनट प्रोग्रामिंग करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, अपने अपने अच्छे अच्छे शब्दों को अपने RAS के अंदर डाल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं, लेकिन 15 घंटे आप कचरा भी डाल रहे हैं। समझ गए। तो जीत किसकी होगी? 15 घंटे वाले कचरे की। वही जीतेगा, वही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। समझ गए। तो आपको पूरा दिन ऑब्जर्व कर रहा है कि आप क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो। अगर आपके सामने ऐसी कोई बातें हो रही है तो वहां से निकल जाना ही अच्छा है अपने लिए, क्योंकि कुछ भी अंदर नहीं डालना है। अच्छी अच्छी स्टोरी देखनी है, अच्छे अच्छे वाक्यों को सुनना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है। समझ गए। तो ये हमेशा याद रखिए, इस पॉइंट का भी याद रखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अंदर कचरा नहीं जाएगा तो बाहर कचरा भी नहीं आएगा। और सबसे आखिरी और पांचवा जो पॉइंट होता है वो होता है पेशेंस एंड द इंक्यूबेशन पीरियड। समझ गए। धीरज और इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको कोई वायरस लग गया। समझ गए। आपको वायरस लग गया, आपकी बॉडी में वायरस घुस गया, लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। समझ गए। वायरस घुसने में घुस गया और लक्षण नहीं दिख रहे, उसके बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। समझ गए कि आप, तो ये पीरियड हर इंसान की जिंदगी में आता है दोस्तों। कोई इंसान काम कर रहा है लेकिन उसका काम सफल नहीं होता, उसे क्या लगता है कि यार मेरा काम नहीं होता है। इस समय हर इंसान की जिंदगी में आता है। समझ गए। आप प्रोग्रामिंग तो कर रहे हो लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, आपको कोई लक्षण नहीं दिख रहे, आपका धीरज वहां पे नहीं टिकेगा। तो आप पेशेंस नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समझ गए। तो ये पीरियड हर इंसान की जिंदगी में आता ही है। हमेशा याद रखिए कि RAS की जो प्रोग्रामिंग है वो एक दिन में नहीं होती। समझ गए। एक दिन में नहीं होती, इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड आता है, होता है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए। 10 दिन से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव तो आता नहीं। वही थॉट्स रहते हैं, वही नेगेटिविटी रहती है, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है। समझ गए। 10 दिन में आप ये सब रिजल्ट ढूंढने लगते हैं। 10 दिन क्या, 2 दिन भी कुछ कोई लोग करते हैं तो उसको रिजल्ट नहीं, वो ढूंढने लगते हैं क्या 2 3 5 दिन से कर रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब भी आप अपने RAS की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप कुछ तो डाल रहे हैं। समझ लीजिए, आप कुछ तो अंदर डाल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आप नेगेटिव बोल रहे हो या पॉजिटिव बोल रहे हो, आपका RAS में प्रोग्रामिंग तो हो रही है। आपको रिजल्ट दिखे या ना दिखे, समझ गए, आपको लक्षण दिखे या ना दिखे, वायरस तो आपको लग गया है। समझ गए। वो 1 महीने बाद भी आपको लक्षण दिखाई देगा। उसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, आप अफर्मेशन बोलते हो, समझ गए, अच्छे अच्छे वाक्यों को अपने माइंड में सुबह सुबह डालते हो, कमांड देते हो, तो आपको रिजल्ट दिखे या ना दिखे, आपके न्यूरल पाथवे बनने शुरू हो जाते हैं। समझ गए। और ये 10 दिन में नहीं, ये रिजल्ट आपको 21 दिन में मिलता है, क्योंकि साइंस कहती है कि आपके न्यूरल पाथवे, समझ गए, 21 दिन में बन जाते हैं। समझ गए। वो कंप्लीट हो जाते हैं, पक्की सड़क हो जाती है 21 दिन के अंदर। समझ गया। तो पेशेंस रखना है, इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, आपको लगेगा कि कुछ नहीं होता है लेकिन अंदर काम शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपका जो RAS है, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग जो सिस्टम होता है, वो एक अलादीन के चिराग की तरह होता है। समझ गए। आपको सिर्फ सही से रगड़ना आना चाहिए, घिसना आना चाहिए। तो दोस्तों इस 5 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे पहला है स्पेसिफिक की। आपको कुछ यूनिक दिखाना है, क्लियरिटी के साथ दिखाना है कि आपको क्या चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, आपका घर कैसा होगा, वो सब क्लियरिटी के साथ दिखाना है। आपका बैंक बैलेंस नंबर के साथ दिखाना है। समझ गए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा है इमोशनल चार्ज। समझ गए। आपको जब आप विजुअलाइजेशन करें तो उसे महसूस कर लीजिए कि वो चीज आपके पास आ गई है। समझ गए। ऐसा महसूस करना है आपको, इमोशन ज्वाइन करना है। द कॉन्फ्लिक्ट चेक, अगर कॉन्फ्लिक्ट आए तो अपने माइंड को छोटे छोटे प्रूफ दिखाना है। समझ गए। आपकी जिंदगी में कभी तो पैसे आए होंगे, तो वो भी दिखाना है कि देख भाई मेरी जिंदगी में पैसे आए हैं, आए थे, समझ गए, आए हैं तो अब भी आएंगे। तो छोटे छोटे प्रूफ को दिखाना है, माइंड को लगना चाहिए कि हाँ भाई बदलाव तो हो रहा है। पता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अपने इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए, वातावरण चेंज कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पहाड़ पे चले जाइए, समझ गए, लेकिन संगतों को छोड़ दीजिए।
अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसे चेंज करिए, अच्छी अच्छी चीजें देखिए। जब अच्छा अंदर जाएगा तो बाहर भी अच्छा ही आएगा। और तीसरा है पेशेंट द इंक्यूबेशन पीरियड, धीरज रखिए, काम हो रहा है, लक्षण दिखे या ना दिखे लेकिन आपके न्यूरल पाथवे बनवे शुरू हो गए हैं। समझ गए? तो दोस्तों इस 5 पॉइंट को अपने आरआईएस को प्रोग्रामिंग जब करे तो इस 5 पॉइंट को हमेशा याद रखिए, इसे फॉलो कीजिए। समझ गए? और आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में मिरेकल होने शुरू हो गए हैं। समझ गए? तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।